महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद्भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता की गणना प्रस्थानत्रयी में की जाती है, जिसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र भी सम्मिलित हैं। अतएव भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्मसूत्रों का है। उपनिषदों को गौ और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। उपनिषदों की अनेक विद्याएं गीता में हैं, जैसे संसार के स्वरूप के संबंध में अश्वत्थ विद्या, अनादि अजन्मा, ब्रह्म के विषय में अव्यय पुरुष विद्या, परा प्रकृति या जीव के विषय में अक्षर पुरुष विद्या और अपरा प्रकृति या भौतिक जगत के विषय में क्षर पुरुष विद्या। इस प्रकार वेदों के ब्रह्मवाद और उपनिषदों के अध्यात्म, इन दोनों की विशिष्ट सामग्री गीता में सन्निविष्ट है। उसे ही पुष्पिका के शब्दों में ब्रह्म विद्या कहा गया है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को श्रीमद्भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। गीता के 18 अध्याय है। श्रीमद्भागवत गीता के सभी 18 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः निम्न प्रकार से है। 1. विषाद योग, सेना का सैन्य निरीक्षण। 2. सांख्य योग, गीता का सार। 3. कर्म योग। 4. ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान। 5वां कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग। 6. आत्म संयम योग, ध्यान योग। 7वां ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति। 8वां अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। 9. राजविद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान। 10. विभूति योग, श्री भगवान का ऐश्वर्य। 11. विश्वरूप दर्शन योग, विराट रूप। 12. भक्ति योग। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। 14. गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुण। 15. पुरुषोत्तम योग। 16. दैवासुर समद विभाग योग, दैवी तथा आसुरी स्वभाव। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग, श्रद्धा के विभाग। 18. मोक्ष संन्यास योग। प्रथम अध्याय संपादित करें। प्रथम अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। वह गीता के उपदेश का विलक्षण रंगमंच प्रस्तुत करता है, जिसमें श्रोता और वक्ता दोनों ही कुतूहल शांति के लिए नहीं, वरन जीवन की प्रगाढ़ समस्या के समाधान के लिए प्रवृत्त होते हैं। शौर्य और धैर्य, साहस और बल, इन चारों गुणों की प्रभूत मात्रा से अर्जुन का व्यक्तित्व बना था। और इन चारों के ऊपर 2 गुण और थे, एक क्षमा, दूसरी प्रज्ञा। बल प्रधान क्षात्र धर्म से प्राप्त होने वाली स्थिति में पहुंचकर सहसा अर्जुन के चित्त पर एक दूसरे ही प्रकार के मनोभाव का आक्रमण हुआ। कार्पण्य का एक विचित्र प्रकार की करुणा उसके मन में भर गई और उसका क्षात्र स्वभाव लुप्त हो गया। जिस कर्तव्य के लिए वह कटिबद्ध हुआ था, उससे वह विमुख हो गया। ऊपर से देखने पर तो इस स्थिति के पक्ष में उसके तर्क धर्मयुक्त जान पड़ते हैं, किंतु उसने स्वयं ही उसे कार्पण्य दोष कहा है और यही माना है कि मन की इस कायरता के कारण उसका जन्मसिद्ध स्वभाव उपहत या नष्ट हो गया था। वह निर्णय नहीं कर पा रहा था कि युद्ध करे अथवा वैराग्य ले ले। क्या करें क्या न करें, कुछ समझ में नहीं आता था। इस मनोभाव की चरम स्थिति में पहुंचकर उसने धनुष बाण एक ओर डाल दिया। कृष्ण ने अर्जुन की वह स्थिति देखकर जान लिया कि अर्जुन का शरीर ठीक है, किंतु युद्ध आरंभ होने से पहले ही उस अद्भुत क्षत्रिय का मनोबल टूट चुका है। बिना मन के यह शरीर खड़ा नहीं रह सकता। अतएव कृष्ण के सामने एक गुरु कर्तव्य आ गया। अतः तर्क से, बुद्धि से, ज्ञान से, कर्म की चर्चा से, विश्व के स्वभाव से, उसमें जीवन की स्थिति से, दोनों के नियामक अव्यय पुरुष के परिचय से और उस सर्वोपरि परम सत्तावान ब्रह्म के साक्षात दर्शन से अर्जुन के मन का उद्धार करना, यही उनका लक्ष्य हुआ। इसी तत्व चर्चा का विषय गीता है। पहले अध्याय में सामान्य रीति से भूमिका रूप में अर्जुन ने भगवान से अपनी स्थिति कह दी। प्रथम अध्याय में दोनों सेनाओं का वर्णन किया जाता है। शंख बजाने के पश्चात अर्जुन सेना को देखने के लिए रथ को सेनाओं के मध्य ले जाने के लिए कृष्ण से कहते हैं।
तब मोहयुक्त हो अर्जुन कायरता तथा शोकयुक्त वचन कहते हैं।